सिस्टर कीर्ति भी टेस्टमनी सुन रहे हैं, वे आपके जीवनों में कार्य करेंगी। जैसे मैंने जब मूसा के विषय में सुना था, पूरे विश्वास से सुना था, सारे डाउट क्लियर करके साइड पे करके वचन सुनती थी। एक्सपीरियंसेस मुझे कई बार प्रभु के दास को देखा था, यहीं पर बैठे हुए हैं काम्बरा में, तो प्रभु के दास का चेहरा मुझे दिखा नहीं था, सिर्फ चेहरे से किरणें निकल रही थी, सिर्फ किरणें निकल रही थी। और मुझे लग रहा था कि कोई लाइट जैसे सीधी पड़ रही है, तो वो लाइट की वजह से कोई दिक्कत हो रही कि मैं देख नहीं पा रही हूँ पास्टर साहब को। जब न्यू पीपल काउंसलिंग हुई पूरी मीटिंग के बाद, तब मैंने देखा प्रभु के दास को, और प्रभु मेरी मदर ने बताया कि ये पास्टर हैं। हालेलुया। ये केवल बिब्लिकल बातें नहीं है कि परमेश्वर जुए को खत्म करता है, ये प्रैक्टिकली परमेश्वर डे बाय डे जो भी बाइबल में हुआ उसे रिवर्स करता है, उसे परमेश्वर रिपीट करता है, उन गवाहियों को परमेश्वर हमारे जीवन में बनाता है। तो ये क्या आपकी गवाही आई और आपके पड़ोसी सेम उसी तरह से सूखे ड्राई बैठे रहते हैं और वापस चले जाते हैं, क्योंकि पड़ोसी तैयार नहीं है आत्मा में। तो अपने डाउट आत्मा में पूरी तरह से परमेश्वर के साथ एक मन होकर आप गवाहियों को जब सुनेंगे, तो देन परमेश्वर कार्य करता है। क्योंकि परमेश्वर ने कोई भी आपके साथ क्या कहते हैं कि पार्टनरशिप नहीं की है कि एक हाथ तू दे और परमेश्वर तुझे दूसरी हाथ से देगा। ये परमेश्वर की दया है। यदि परमेश्वर आपको हील करे, यदि वो चंगा करे, यदि आपको छुए, यदि आपकी लाइफ में अपनी योजनाओं को सिद्ध करे, तो ये परमेश्वर की क्या दया है। तो इसलिए प्रभु के सामने उसके घर में हम्बलनेस के साथ परमेश्वर से दया की याचना करें कि प्रभु आज आपको छुए। हालेलुया। सो सभी जन तैयार रहें। सो कीर्ति इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं। मामा जी, इनका नाम कीर्ति है और ये टोरंटो कनाडा से अपनी गवाही देने आए। इनकी गवाही है कि सितंबर 2022 में इनकी इंडिया में शादी हुई और 2 साल बाद इनके हस्बैंड कनाडा में आए, और जब उन्होंने प्रेगनेंसी का बारे में सोचा तो जब ये जून 2024 में पहली बार प्रेग्नेंट हुए। इनका अच्छा, आप कहाँ से हैं कीर्ति? मम्मा जी, मैं टोरंटो कनाडा से। पीछे इंडिया से या कहाँ से हैं? इंडिया से, पंजाब से। हाँ जी। इंडिया से। आपकी शादी हुई थी 2021 में, आप कनाडा आए, 2022 में आपकी शादी हुई थी? हाँ जी मम्मा जी। उसके बाद क्या हुआ? 24 में आपके हस्बैंड आपके पास आए, देन आप प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी। प्रेगनेंसी कैसी चली फिर? प्रेगनेंसी मम्मा जी नॉर्मल चल रही थी, लेकिन जब 8th मंथ प्रेगनेंसी का था तो डॉक्टर के पास जब मैं चेकअप करवाने गई, रेगुलर चेकअप, तो डॉक्टर ने स्कैनिंग करके बताया कि जो बेबी का जो साइज़ है वो छोटा है, नॉर्मल से कम है, और बेबी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं है। और उसके बाद लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। हमने कहा परमेश्वर हमारे बेबी को सेफ रखेगा, क्योंकि हम सेवा के साथ जुड़े हुए थे। और जब 9th मंथ प्रेगनेंसी का स्टार्ट हुआ तो उस दौरान जो वाटर ब्रेक हो गया, और जब मेरे हस्बैंड मुझे हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने मुझे एडमिट किया। और जब एडमिट करने के 5-6 घंटे बाद जब बेबी की जो हार्ट बीट थी वो नॉर्मल से कभी ज़्यादा हाई हो रही थी और नॉर्मल से कभी एकदम से लो जा रही थी। ऐसा कम से कम उन्होंने 1 घंटा बेबी को मॉनिटर करते रहे। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस थी ये 8वें मंथ से आपको शुरू हो चुकी थी, है ना? जी मम्मा जी। 8वें बैग जो थोड़ा कमजोर था जैसा डॉक्टर्स ने बताया। जी मम्मा जी। और उसके बाद फिर क्या हुआ? और डॉक्टर ने ये भी कह दिया था कि बेबी के जो बचने के चांसेस हैं वो कम है, क्योंकि हम नहीं जानते कि बेबी को क्या हो रहा है, कि हार्ट बीट एकदम से ऊपर जा रही है, लो हो रही है। और उन्होंने हमसे साइन भी करवा लिए थे। तो अगर हम आप 9 मंथ में थे, वो आप कॉम्प्लिकेशंस को बता रहे हैं। हाँ जी। तो यदि हम 9 मंथ पीछे चलें तो जब आपकी प्रेगनेंसी जो है वो 1 मंथ की थी, तब आप अपोस्टल जी से मिले थे, हाँ है ना? जी मम्मा जी। आप कब मिले थे? कनाडा में क्रूसेड में मिले थे? कनाडा जो जुलाई 2024 में क्रूसेड हुआ था। ओके, ये आपकी फोटो है जब आप क्रूसेड में मिले, तब आप 1 मंथ प्रेग्नेंट थे। हाँ जी मम्मा जी। तब प्रभु के दास ने आपसे बात की थी, आपको प्रोफेटिक वर्ड दिए थे बच्चे की आशीष के लिए और नए जीवन के लिए। आपको प्रोफेटिक वर्ड दिए थे, आपके लिए प्रेयर्स की थी जी। तो अभी 9 मंथ में अगर वापस जाएं तो तब कॉम्प्लिकेशंस थी, बट आपको याद था
हाँ जी। कि प्रभु के दास मुझे मिले थे तब जब मैं 1 मंथ प्रेग्नेंट थी, और प्रभु के दास ने मुझे प्रोफेटिक वर्ड दिए थे, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। हाँ जी, हालेलुया। उन्हीं वर्ड्स के ऊपर पूरा बिलीव था कि परमेश्वर के दास ने वर्ड्स दिए हुए हैं, मेरा बेबी बिल्कुल सेफ है। सेवा के साथ हम जुड़े हुए हैं, लगातार प्रार्थना और आप लगातार ऑयल अप्लाई करते रहे, प्रार्थना करते रहे, और आपकी जब डिलीवरी हुई बेबी सेफ था, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ से भरा हुआ। हाँ जी। तारीफ करें सभी क्लिसियन। थैंक यू। ऊंची आवाज में तारीफ करें, मुझे आदत है खामबरा की। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तारीफ करें सभी क्लिसियन। जितनों कोई भी कोखे बंद हैं, ड्राई हैं, सूखी हैं, इसी तरह से परमेश्वर जान डालेगा उन कोखों में, प्रभु यीशु के नाम में। आज विश्वास में बने रहें सभी। ये वे ऐसे ही क्रूसेड था सेम जैसे आज है, उसी तरह से ये वो बहन मिली थी, और किस तरह से आज अपनी टेस्टमनी को अपनी गोद में उठाए आज परमेश्वर के घर में है। हालेलुया। धन्यवाद। यीशु परमेश्वर भला है और वो बड़े काम कर सकता है आपके जीवनों में। विश्वास रखे सभी क्लीसियन। बहुत सी टेस्टमनीज हैं। आगे हैं सिस्टर अरूजे। मामा जी, इस बहन का नाम सिस्टर अरूज है। आपकी कल भी टेस्टमनी हुई, इंस्टेंटली प्रभु ने हील किया आपके बच्चे को। बहुत बड़ी टेस्टमनी। क्या आप बताएं, आप क्या प्रॉब्लम थी? जी, जब ये 4 साल का था और अब ये 11 साल का हो गया, पर तब से इसके नोज से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग निकलती थी एट टाइम्स, सर्टन टाइम्स, और इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी कि पूरे पूरे लाइक टिश्यू पेपर्स भर जाते थे। पिछले 7 साल से बच्चे को ये इशू था, ये बीमारी थी। जी, ये मेडिकल टर्म में इस बीमारी को क्या कहते हैं? काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि हम लेके गए, पर मैंने कभी सर्च नहीं किया। एपिस्टिकिज्म नामक कोई बीमारी का नाम लिखा हुआ है। जी, तो जी। जैसे ही नाक पर टच करते थे, कुछ भी सेंसेशन नाक पर होती तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती थी, आप कहते हैं। जी जी, जैसे कि अगर जोर की छींक मारता है, स्नीज करता है, हाथ लग गया, कभी मेरा प्यार करते हुए भी इसको हाथ लग जाता था तो एकदम से खून निकलने लग जाता सोचिए, थोड़ा सा सिरदर्दी होना, हेडेक हो जाए तो पूरी बॉडी इस तरह से दुखी होती है हमारी। अपना काम छोड़कर हम बैठ जाते हैं, रेस्ट करते, चाय पीते हैं, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, टैबलेट लेते हैं, किस तरह से कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाए सिर दर्द। और एक बच्चे की आप वो गवाही सुन रहे हैं कि 7 साल से बच्चे ने सफर किया कि जस्ट नाक को टच करते थे और ब्लीडिंग होती थी। जी। और फिर कैसे आप जब कल आए, आप कल डे 1 में, तब तक आपको ये प्रॉब्लम आपके बच्चे को थी? जी जी, कल ये हीलिंग हॉल में बैठा था सबसे पीछे, और मैं इसे कह रही थी कि अपने नोज पे हाथ रखो और अपने लिए दुआ करो, क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा नोज ब्लीडिंग होती है आपको। तो इसने जैसे हाथ रखा और वॉलंटियर ने ऑयल लगाया इसके नोज के ऊपर, और उसी टाइम हमने ये प्रेयर इसके लिए रिसीव की। इसने खुद हाथ रखा अपने नोज पे और अपने लिए दुआ की, और फिर जब वॉलंटियर आई और हमने इसके नोज को ज़ोर से मैंने हिलाया, चेक किया, और हमें फील हुआ कि थोड़ा सा, और इसने हाथ रख के ऐसे बैठा रहा कि निकलेगा या नहीं नीचे आएगा, और एक कतरा खून का इसकी हथेली पे नहीं गिरा, और बच्चा पूरी तरह से कल से हील्ड है। जी। हालेलुया। क्या नाम है बच्चे का? एशर। एशर कम है प्रभु, इसी तरह से ही छुटकारा 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 छुटकारा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सच में बड़ा मेरे